हाँ, हूँ मैं बच्ची और मुझे बड़ा नहीं होना। और स्पेशली अगर बड़े ऐसे होते हैं ना, फिर तो बिल्कुल बड़ा नहीं होना। लकड़ी है मेरे पास। क्या फिर आंसू पोंछने के लिए दे रही हूँ। एक बात करनी है। कौन सी बात? आज के बाद आप उमर को कुछ नहीं कहेंगे। अगर वो जिद करेगा तब भी कुछ नहीं कहेंगे। आप मेरे पास आएंगे, मैं उसे समझा दूंगी, बस आप उसे डांटेंगे नहीं। अब मुझे अपने उस जुमले पे यकीन हो गया कि आप बच्चों से ज्यादा बच्ची। थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। किसी का जानी दुश्मन होना और उसी का जान से प्यारा हो जाना, ये सिर्फ बच्चों की आदत है। हाँ, हूँ मैं बच्ची और मुझे बड़ा नहीं होना। और स्पेशली अगर बड़े ऐसे होते हैं ना, फिर तो बिल्कुल बड़ा नहीं होना। ठीक कहा, बड़ा होना कोई फायदे का सौदा थोड़ी होता है। मगर हालात इंसान को बगैर उससे पूछे, उसकी मर्जी के बगैर बड़ा कर देते हैं। ये पूछना भी गवारा नहीं करते कि भाई साहब, आप बड़ा होना चाहते भी हैं कि नहीं। बिल्कुल इसी तरह सबा की मौत ने मुझे मेरी मर्जी के बगैर, पूछे बगैर, मैं नहीं चाहता कि उमर के साथ भी यही, इसलिए मैं उसे कोसों दूर इस फार्म हाउस पे ले आया। सबा की सारी चीजें, सारी निशानियां बिठा दी, हटा दी यहां से। उसकी हर जिद, हर ख्वाहिश को पूरा किया ताकि वो खुशियों में मसरूफ रहे, दुखी ना हो। बस यही तो सबसे बड़ी गलती की आपने। सबा आपकी लाइफ में एक उम्र के बाद आई होगी, लेकिन उमर तो पहले दिन से ही उसके वजूद का हिस्सा था ना। आपको ऐसा क्यों लगा कि उमर को सबा को पूरी तरह भूल जाना चाहिए? हर दुख को भूल जाना मसले का हल नहीं होता। जिंदगी में कुछ दुखों का साथ रहना ही जिंदा रहना सिखाता है। शायद आप सही कह रही हैं। उस बच्चे के लिए बहुत तकलीफदेह है अपनी माँ से दूर होना, पर उससे भी ज्यादा तकलीफदेह ये है कि आपने उससे उसकी माँ की एक एक चीज छीन ली। आई एम रियली सॉरी टू से, आप होते कौन है उसे उसकी माँ से दूर करने वाले? बाप हैं, बाप बन के रहे। आपने उसकी माँ की एक एक चीज उससे ले ली। आपको पता है उन चीजों में उसकी माँ की खुशबू है। माँ तो वापस नहीं आ सकती, कम से कम उसकी खुशबू तो उमर के पास रहने दें। मैं भी कितना संगल, इस एंगल से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं आयशा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। लकड़ी है मेरे पास। क्या फिर आंसू पोंछने के लिए दे रही हूँ। आई एम सॉरी। नहीं, आई एम सॉरी। तो बताएं कैसी लगी इस बच्ची की बातें? 14 तबक रोशन कर देंगे। तो चले पूरी रात अपने अरमानों को आग लगाएं और सुबह तक इसमें जले। वैसे बाय गॉड पहली बार जिंदगी में कोई ऐसा आदमी देख रही हूँ जो पूरी रात एक आग को कंपनी देता है। मैं जा रही हूँ सोने।
पिस्टल दे, गोलियां तो बराबर भरी है ना, उसके सीने में गोली उतारूंगा। शराफत से बता दे मेरी होने वाली बीवी कहाँ है? सही, इसको क्या पता आपकी होने वाली बीवी कौन है? सही बात है, ये कौन सा उस शादी में था जहाँ पर आपकी रच कर बेइज्जती हुई थी? बेइज्जती मतलब? इसके कहने का मतलब है बीवी भाग जाए शादी से तो कोई मेडल थोड़ी मिलेगा, इज्जत ही तो खराब होती है। सही बकायदा आपको जलील करके गई है वो। सुल्फी की बच्ची, ये क्या तरीका है? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भली करे आया साईं, ये तो मेरी लान होनी चाहिए। ये क्या तरीका है, तुम इधर क्या कर रही हो? शादी से छोड़कर भाग गई, यू नॉटी गर्ल। सही बकायदा आपको जलील करके गई है वो। हाँ हाँ पता है, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। सही, आपको याद नहीं दिलाएंगे तो गुस्सा कैसे आएगा? हाँ यही तो फिर है। पता कौन था जिसके लिए तूने मुझे छोड़ा? मैं उसकी बोटी बोटी करके बारबेक्यू कर दूंगा। मालिक है इस फार्म हाउस का, बड़ा ही कोई गंदा बंदा है, भला का बिगड़ा हुआ। हमारे साईं से भी ज्यादा गंदा है। तोला। सही, इसका मतलब है कि हमारे साईं से भी ज्यादा कोई बिगड़ा हुआ हो सकता है। इसकी ऐसी की तैसी। पिस्टल दे, गोलियां तो बराबर भरी है ना, उसके सीने में गोली उतारूंगा। सही पूरी क्या, इसमें तो एक भी गोली नहीं है। गोली क्यों नहीं है? साईं, आपने कहा था कि पिस्टल उठा लो, गोलियों का तो बोला ही नहीं था। वाह रे वाह, मैं बोलूंगा नहीं तो उठाएगा नहीं, खुद ही उठा लेते। सही, आपको तो पता है हम आपके हुक्म के बिना कुछ भी नहीं उठाते। तुम लोगों से तो मैं बाद में निपटता हूँ, अभी जरा मैं उसको मार के आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो, वो भी बगैर गोलियों वाली बंदूक के? उसके पास 12 किस्म की बंदूकें हैं, खचाखच गोलियों से भरी हुई। और देखो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? ये तुमने पहले क्यों नहीं सोचा? शादी से छोड़कर भाग गई। पागल थी, जाहिल थी, अंधी थी, बेवकूफ थी। मुझे पता ही नहीं था कि मैं किस हीरे को ठुकरा रही हूँ। सही, अब कंफर्म कर लें, आपको इसने हीरा ही कहा है ना? अगर गलती का एहसास हो गया है तो मेरे साथ चलो। नहीं मैं अभी नहीं आ सकती, मेरा सारा सामान उसके पास है। कौन सा सामान? मेरी ज्वेलरी, मेरे पैसे, सब कुछ, ये सब छोड़ के मैं नहीं आ सकती। तो फिर कैसे आओगी? मैंने सारा प्लान सेट कर लिया है यहाँ से निकलने का। तुम जाओ यहाँ से, मैं आ जाऊंगी। कैसे यकीन कर लूं? इस गार्ड से पूछ लो, इसकी हेल्प से ही मैं यहाँ से निकलकर भागने वाली हूँ। पर सही, इसने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं है। तुमने इसके मुंह पे कपड़ा जो बांध दिया था, तो कहाँ से बताएगा तुमको? सही, माफी माफी, हमें पता ही नहीं था आप हमारी अपनी टीम के आदमी हो। आप जा सकते हो, जाओ। भागी गया है। अब देखो, तुम जाओ हाँ यहाँ से, मैं तुम्हें कॉल करूंगी 1-2 दिन में, फिर तुम यहाँ आके मुझे हमेशा के लिए यहाँ से ले जाना। पक्का? पानी, अब जाओ हाँ यहाँ से। वो जो गार्ड था ना, वो तुम्हारी हेल्प करेगा अंदर आने में। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा, भूल मत जाना। नहीं गधे, मेरा मतलब है, मैं अपने होने वाले शौहर को कैसे भूल सकती हूँ? वाह रे वाह, आओ चलो। जाओ। वल्लाह कसम से बहुत ही कुछ।